हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे त्रिविमीय ज्यामिति, जो अब अच्छे से पढ़ भी रहे हो, समझ भी रहे हो। बस खत्म होने वाला, 2-4 क्वेश्चन और बाकी है जिसको आप आसानी से सॉल्व भी कर लोगे। इसको तरीका भी बता दें, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो आप नहीं समझ पाओगे, इसीलिए आगे सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन क्या है देखते हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा परेशान कर सकते हैं। क्योंकि आप तो समतल का जो परिच्छेदन पिछले लेक्चर में बताया तो वो सीख चुके हो। उसी में एक चीज़ और है, वो आप कैसे सीखोगे। यानी 11.3 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे, ये हो चुका था। ये हमारी पास बचा हुआ था 11, यानी क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व। आज हमें क्या करना है, 11 नंबर सॉल्व करना था। चलिए 11 नंबर को देखते हैं। कह रहा है कि समतल क्या लिखा हुआ है, कि जो समतल दिया गया 11 नंबर में वो लिखा गया है कि इसमें देखो कितना लिखा गया, x प्लस वाई प्लस जेड, यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना 1 लिखा हुआ है। और दूसरा जो समतल लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है, देखो 2x और प्लस कितना 3y प्लस 4z और बराबर 5 के परिच्छेदन से होकर जाने वाले रेखा से होकर जाने वाले तथा तल x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0 पर लंबवत, एक शब्द लिखा है लंबवत तल का समीकरण ज्ञात करें। यानी इसके लंबवत ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करते हैं, परिच्छेदन कह रहा, तो परिच्छेदन का तो पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। तो अगर इसका निकालोगे, दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन के समतल का समीकरण, अगर इसका समीकरण निकालोगे तभी हमने बताया था। सबसे पहले ऐसे लिख दो, x प्लस वाई और प्लस जेड, ये लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप दूसरे के साथ क्या लगाओ, लेमडा से गुणा करो, लेफ्ट साइड में गुणा कराओ, ये हो जाएगा 2x और प्लस कितना 3y और प्लस कितना 4z। जब राइट साइड में गुणा कराओगे तो 1 प्लस कितना 5 लेमडा, समझ में, क्योंकि इसी के साथ हमने, तो इसमें लेमडा के साथ सब गुणा। अब आप क्या कर सकते हो, इनको ब्रैकेट अगर खोल दोगे तो ये कितना हो जाए, x प्लस वाई प्लस जेड और प्लस कितना 2 लेमडा x और प्लस 3 लेमडा y हो जाएगा और प्लस 4 लेमडा z। तो लिख सकते हैं 1 प्लस कितना 5 लेमडा। अब आप देखो x के साथ x कॉमन ले लो, तो यहाँ पर कितना 1 प्लस 2 लेमडा इंटू x हो जाएगा, y के साथ 1 प्लस, देखो ये कितना है 3 लेमडा इंटू y हो जाए, z के साथ ले लेंगे तो 1 और प्लस कितना 4 लेमडा और इंटू कितना हो जाएगा, अगर निकालोगे z बराबर कितना 1 प्लस कितना 5 लेमडा। इनको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अगर अब इसका आप दिक् अनुपात निकालो, अगर यानी इसका, इस समतल का, ऐसे लिख देते हैं, इस समतल का दिक् अनुपात, अगर अनुपात निकालोगे तो क्या निकलेगा, देखो जो ब्रैकेट में लिखा वही है, यानी 1 प्लस कितना 2 लेमडा, फिर कामा कितना है 1 प्लस कितना 3 लेमडा, फिर कामा 1 प्लस कितना 4 लेमडा। ये इतना निकल गया, क्योंकि दिक् अनुपात x का गुणांक, y का गुणांक और z का गुणांक, ये क्या होता है क्रमशः इसके दिक् अनुपात हो जाए। इतना आपको समझ में कोई प्रॉब्लम। अब आ जाइए फिर एक बार क्वेश्चन पे, क्योंकि एक कहा गया इसमें कि जो दिया गया x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0 पर लंबवत, तो अगर इसका भी निकालो तो अगर समतल कितना है, तथा समतल x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0 का दिक् अनुपात। तो आपने पढ़ा था दिक् अनुपात, क्या पढ़ा था आपको याद होगा, यहाँ पे x का गुणांक कितना 1 और y का गुणांक कितना -1 और z का गुणांक कितना 1 है कि नहीं, यही तो है। सबका गुणांक हमने ले लिया। तो आप पढ़े थे समतल के
लंब होने के प्रतिबंध से, यानी लंब होने के प्रतिबंध से। अगर हम प्रतिबंध आपने पढ़ा होगा, अगर कोई भी समतल, तो A1 A2 प्लस कितना B1 B2 और प्लस कितना C1 C2 बराबर 0। तो आप क्या करिए, ये A1 A2 है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 सबको गुणा कराओ। जब आप सबको गुणा कराओगे तो 1 प्लस कितना 2 लैम्डा इंटू कितना 1, और ये हो जाएगा 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू कितना -1 हो जाएगा, फिर प्लस 1 प्लस कितना 4 लैम्डा इंटू कितना 1 बराबर कितना 0, क्योंकि 0 होता है। अब गुणा कराओ तो 1 प्लस 2 लैम्डा, और इससे गुणा कराएंगे 1 माइनस गुणा होगा, तो ये -1 से तो -1 और माइनस कितना 3 लैम्डा और 1 प्लस कितना 4 लैम्डा बराबर कितना 0। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 और 1 कैंसिल आउट हो गए, 4 2 कितना 6 लैम्डा और -3 ये लैम्डा और कितना बचा +1 बराबर 0। इसमें से घटाएंगे तो ये 3 लैम्डा बराबर -1, तो लैम्डा बराबर कितना -1/3, यानी यह मान समीकरण किसमें 1 में रखने पर। अगर आप 1 में रखते हो तो इसका आंसर दे देते हैं। तो 1 में रखते हैं, 1 कहाँ पे है, ये 1 है। थोड़ा सा जूम छोटा कर लेते हैं ताकि आ जाए, लेकिन आएगा नहीं, अब आ जाएगा। देखो 1 जहाँ पे है उसी पे आप क्या कर दो, लैम्डा की वैल्यू रख दो। अगर आप लैम्डा की वैल्यू रखोगे तो 1/3, तो ये कितना लिखा 1 प्लस 2 इंटू -1 कितना 3 और इंटू कितना x, फिर प्लस 1 प्लस 3 इंटू -1/3 ये आ गया इंटू y, फिर प्लस आगे देखो 1 प्लस 4 इंटू कितना -1/3 इंटू z, और राइट साइड में कितना कि 1 प्लस 5 इंटू -1/3। चलो इसी को सॉल्व कर लो, जो होगा सो आंसर दे देगा। चलिए गुणा करें, इसको गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा कि 1 माइनस 2/3 इंटू एक्स, 3 1 के 3, तो 1 माइनस 3 कितना 3 हो जाएगा, यानी इसको इससे गुणा कराओगे तो 3 1 के 3, या ऐसे काट सकते हैं 3 3 कट गया। जब अगर ये 3 3 कट गया इससे, तो यहाँ पर कितना बचा 1 माइनस 1 इंटू वाई बचा, और यहाँ पे देखो 1 प्लस 4 1 के 4 बटा कितना 3, और ये हो जाएगा 1 माइनस 5 बटे कितना 3। देखो 3 1 के 3 में से घटाएंगे तो 1/3x, और ये घटाओगे तो कितना 0y होगा, 1 में से 1 गए तो 0 बच गया, और 3 1 के 3 घटाएंगे तो ये कितना होगा -1/3, और ये z होगा यहाँ पर z। 3 1 के 3 घटाओगे तो -2 बटा कितना 3 आ जाएगा। अब आप देखो 3 ये तो 0 हो गया, अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो ये लिखेंगे कितना x/3, और ये तो 0 होगा इसलिए घट जाएगा, और माइनस z/ कितना 3 और बराबर कितना -2/3। ये इतना आ चुका। अब इतना आ चुका तो इसका समीकरण कैसे लिखे वो आपको देखना। देखो 3 है तो आप 3 कॉमन ले सकते हो, तो 1/3 कॉमन ले लेंगे, x माइनस z और बराबर कितना -2/3। ये इससे कट गया, जब इससे ये कट गया तो कितना बचा x माइनस z बराबर -2, तो x माइनस कितना z, और ये हो जाएगा +2 बराबर 0। तो हमें समतल का निकालना था, बस ऐसे चाहे जैसा समतल हो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो लंब समतल को ध्यान देना, तो हमें दिक् अनुपात निकालना होता है, इसीलिए दिक् अनुपात निकाल के हमने क्वेश्चन निकाला। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक आप ले लिए होंगे, ये भी ले लीजिए और ये भी ले लीजिए। आप ले लिए होंगे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट यानी आंसर का, तो आपको समझ में आ चुका होगा कैसे अगर लंब समतल दिया गया उसको ज्ञात करने के लिए तो उनका दिक् अनुपात समतल जैसे निकालते तो वैसे निकालते हैं, लेकिन जब दिक् अनुपात निकालते हैं तो दिक् अनुपात निकाल के इसके बाद उनका मल्टीप्लिकेशन यानी A1 A2 B1 B2 C1 C2 से निकाल के चाहे जैसा क्वेश्चन हो आप उसको क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। अब हमें आगे क्वेश्चन देखना है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। 12 नंबर है, समतलों जिनके सदिश, क्या लिखा हुआ है कि 12 नंबर क्वेश्चन है कि समतलों जिनके सदिश यानी r वेक्टर और डॉट 2i कैप और +2j कैप और माइनस कितना
3k कैप बराबर कितना 5, और फिर लिखा हुआ है आर वेक्टर और डॉट लिखा हुआ है कि इसमें 3i कैप और माइनस 3j कैप और कितना प्लस 5k कैप बराबर कितना 3। के कह रहा बीज का कोण ज्ञात कीजिए, तो अभी हमने बीज का कोण ज्ञात करने का तरीका नहीं बताया। चलिए ये भी बता देते हैं आपको कि अगर कोई भी समतल मिलता है तो उनके बीज का कोण कैसे ज्ञात करते हैं। अगर दो समतलों के बीच का कोण, अगर कोई भी दो समतल मिल जाता तो उनके बीच का कोण कैसे निकालते हैं। जैसे समतल आपको मिला, ये दोनों क्या है, एक समतल ये है आर वेक्टर डॉट d1 वेक्टर और दूसरा जो है एक ऐसे लिखा आर वेक्टर, तो ये कॉस थीटा है मॉडुलस n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बट्टे और n1 हो जाएगा और n2 वेक्टर। ये दोनों के बीच का अगर कोई भी समतल लिखा हो तो समतल के बीच के निकालने का कोड होता है। चाहे जैसे एक कंडीशन है, यदि दोनों समतल के अपरस्पर बोथ है तो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बराबर 0 हो जाएंगे, और समांतर है तो उनमें क्या होगा संबंध कि अगर समांतर है तो ये कार्तीय रूप में होगा। अगर कार्तीय रूप में लिखा होता तो a1 a2 b1 b2 यानी ऐसे कार्तीय रूप में लिखा होगा, तो आप इनको आसानी से लिख सकते हो a1 a2 b1 b2 c1 c2 बटे सबके मॉडुलस का स्क्वायर। तो आपको ये दोनों निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किस में, हाँ टिप्पणी है कि अगर ये दोनों समतले परस्पर क्या हो 90 अंश का कोण बना रहे तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0। अभी आपको पीछे ही बताया था, वो हमने यूज किया था। अगर ये दोनों समांतर है तो आपने पीछे भी पढ़ा था रेखा में भी a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 आसानी से यूज करके चाहे जैसा क्वेश्चन आप आंसर ज्ञात कर सकते हो। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ले लो, जरूरी है ये, और ये वाला भी ले लो और ये भी ले लो। तो चलिए क्वेश्चन पे सिखा देते हैं आपको भी, ऐसे आप कोई परेशान मत होइए। अभी हम आपको क्वेश्चन से फिर से लिख के बता देते हैं कि हमें ज्ञात कैसे करना था। हमारे पास दो समतल होते हैं। जैसे समतल क्या था कि आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर बराबर d1, ठीक, और क्या था, और दूसरा था कि आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बराबर d2 से अगर तुलना करो, तुलना, तो अगर हम तुलना करें तो हमें केवल n1 की वैल्यू चाहिए। तो ये पहला वाला समीकरण, तो n1 वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा 2i कैप और प्लस कितना 2j कैप और माइनस कितना 3k कैप, और n2 है तो दूसरे वाले को n2, तो n2 वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा 3i कैप माइनस 3j कैप और प्लस कितना 5k कैप। ये निकल के, और किसी से कोई मतलब नहीं। अब इनके बीच का कोण क्या होता है, अगर हम बीच का कोण निकालते हैं, दोनों समतलों के बीच का कोण, अगर आप कोण निकालोगे तो क्या दे देगा, अभी आपको बताए थे कॉस थीटा बराबर मॉडुलस n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बटे मॉडुलस n1 वेक्टर और मॉडुलस n2 वेक्टर। इसीलिए n1 और n2 से मतलब है और किसी टर्म से कोई मतलब नहीं है। तो आप समझ चुके होंगे। तो आप डायरेक्ट क्या करो, n1 और n2 आप मालूम कर चुके हो, तो आप जैसे का तैसे रख दो और निकाल लो। तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर मॉडुलस n1 की वैल्यू कितना है 2i कैप और प्लस 2j कैप और माइनस कितना 3k कैप, और बीच में क्या लगाओ, डॉट लगाओ, फिर ये लिख दो n2 का 3i कैप और माइनस 3j कैप और ये हो जाएगा प्लस 5k कैप, और नीचे किसका, सबका गुणांक, यानी हमें क्या करना है, नीचे सबका गुणांक रखना है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि इसमें नीचे सबका गुणांक, तो i का गुणांक कितना है, अगर इसमें निकालते हैं, ये देखो कितना 2 का स्क्वायर और प्लस कितना 2 का स्क्वायर और माइनस कितना 3 का स्क्वायर, फिर दूसरे का निकालो, ये वाला 3 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर, और ये कितना होगा 5 का स्क्वायर, मॉडुलस क्लोज्ड हो जाएगा। अब आप देखो लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर, इनके i के साथ आई तो 3 के यानी 2 गुणे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इसमें निकालेंगे प्लस 2 गुणे कितना -3, j के साथ j का, और ये हो जाएगा -3, या ऐसे लिख दो -3 और गुणे कितना 5 हो जाएगा। सबका वर्ग करो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 और पचम कितना 25। चले इनको आप जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम ले लेंगे कि कॉस थीटा बराबर
3 दूनी 6 और -6 और 5 तिहाई कितना 15, 9 4 13, 9 4 13 और 13 में 4 जोड़ोगे 17 हो जाएगा। ये जोड़ो कि 9 9 18 और 25 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 10 35 और 35 में 8 जोड़ोगे तो 43 हो जाएगा। ये कितना आ गया 43। आप जानते हो ये 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो गया। जब कैंसिल आउट हो गया तो आप गुणा करा दीजिए। कॉस थीटा बराबर -15, 2 है तो इनको ऐसे लिख सकते हो 17 गुणे कितना और ये हो जाएगा 43। एक रूट में आसानी से इसको हम लिख सकते हैं चाहे जैसे हो। अब आप गुणा करा दीजिए। अगर आप गुणा कराओगे 43 से 17, 17 ते 51 के 1, 17 ते 51 के 1, 17 दूना 34, 17 चौको 68, 68 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसी को, ये कितना लिखोगे कि कॉस थीटा बराबर -15 बटे कितना अंडर रूट 731 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो कॉस थीटा बराबर 15 बटे कितना अंडर रूट 731, क्योंकि मॉडुलस का निशान हमें बीच का कोण ज्ञात करना। तो थीटा क्या होता है बीच का कोण, तो थीटा बराबर ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 15 बटे कितना 731। तो आप सीख चुके कैसे अगर दो समतल दिए गए सदिश फॉर्म में तो उसको कैसे निकालते। कार्टेशियन फॉर्म जो सीखना होगा उसको आपको नेक्स्ट में बताएंगे। बस आप इतना सीख चुके, उसमें आपको कोई समस्या नहीं रही होगी। तो बस आप समतल को सीख ली, क्योंकि कोण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ये भी आप ले लिए होंगे। तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।